साथियों नमस्कार। कैरियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो एसएससी जीडी के मैथ्स के क्वेश्चंस पर आधारित है और ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है जो हमने पहली वीडियो इससे पहले कर रखी है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो अगर हम इस वीडियो की शुरुआत करें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो विभाज्यता के नियम पर आधारित है कि एक संख्या जो 895638 ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो √7x-3y का मान क्या होगा। जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य होती है तो वो संख्या हमेशा 8 से और 9 से विभाजित होनी चाहिए। कोई भी संख्या अगर 72 से विभाजित है तो वो हमेशा 8 से और 9 से विभाजित होनी चाहिए। जो हमारा 8 का विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक, ये तीनों अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो संख्या है वो है 87y। आप इसे 8 से विभाजित करें तो 8 से एक मर्त में ये पूरा कट गया, यहाँ पे आ गया 7। अब 7 पे आप क्या रखिएगा, यहाँ पे क्या उतारिएगा, यहाँ पे क्या आप उतारिएगा कि फिर यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे 0 डालेंगे। अब आप 7 पे क्या रखिएगा कि वो 8 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आप 7 पे अगर 2 उतारते हैं, अगर 7 पे आप 2 रख दें तो वो 8 9 72 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये हम यहाँ पे हमने जो उतारा है वो y के जगह पे क्या उतारा है, 2 उतारा है, इसलिए y का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो y के जगह पे हम 2 पुट कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू हो गया 2। हमारा y का वैल्यू हो गया, वो हो गया 2। आप y के जगह पे 2 रख दें। ये 8 विभाज्यता का नियम खत्म। अब हमें आना 9 के विभाज्यता के नियम पे। अगर आप 9 के विभाज्यता के नियम की बात करें तो 9 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। मतलब हमें यहाँ पे डिजिटल सम लगाना है। तो हम ये देखेंगे कि 7 और 2 9 ये खत्म हो गया, x तो हमें निकालना है, 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया। अब अगर आप संख्या के अंकों को जोड़े तो 8 5 13, 13 8 21 प्लस x, ये हमें 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 21 में हम क्या जोड़ेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे कि वो 9 से विभाजित हो जाए, तो x के जगह पे हम रखेंगे 6। तो x हमारा तब 21 6 27 होगा और वो 9 से कट जाएगा। तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे, 6। तो हमारा जो x का वैल्यू हो गया वो हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 2। आप पुट कर दीजिए इसमें, तो √7x-3y, x के जगह पे 6 तो 7 6 के 42 माइनस y के जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 दूना 6, तो 42 में से 6 गया 36, 36 का रूट होता है 6, हमारा उत्तर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी दे रहा है और यही हमारा उत्तर है। आपको इसमें विभाज्यता का नियम लगाना था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप इसको पहले एक बार अच्छे से देख लें, फिर हमारा एक जो अगला क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन पे आधारित है, इसी कंसेप्ट पे आधारित है, जो कि आपके सामने ये रहा। यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y ये विभाजित है 72 से, तो हमें निकालना है x प्लस y का मान। तो हमें x प्लस y का मान चाहिए। ये संख्या अगर 72 से विभाजित है तो 72 से विभाजित होने के लिए संख्या को 8 गुना 9 ये दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। तो 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 7 3 और y ये विभाजित होनी चाहिए किससे, 8 से। तो 7 3 y, अगर आप इसे 8 से विभाजित करें तो 8 9 72। अब आप 1 पे क्या रखिएगा, 1 के ऊपर क्या उतारिएगा कि वो 8 से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब वही y का वैल्यू होगा। तो आप सोचिए कि 1 पे अगर हम 6 उतार दें, 6 तो 8 दूना 16 पूरा कट जाता है। इसका मतलब जो y के जगह पे आ रहा है वो आ रहा है 6, तो हमारा जो y का वैल्यू हो गया वो हो गया 6, तो हम y के जगह पे रख देंगे 6, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब हमें 9 से भी विभाज्यता का नियम देखना है। तो 9 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 3 9 खत्म, ये 5 4 9 खत्म, हमारे पास जो बचा वो 7 प्लस x। तो 7 में आप क्या जोड़िएगा, 7 में आप क्या जोड़िएगा कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो जो हमारा x का वैल्यू हो गया वो हो गया 2। तो y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 2, और हम दोनों को जोड़ें तो x प्लस y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8।
तो जो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो ये भी विभाज्यता के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन था, हमें 72 को तोड़ना था, 72 को 8 और 9 में हम तोड़ेंगे। अब अगर आगे बढ़े, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े कि 1014 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। आप 1014 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़िएगा कि वो संख्या 3, 4 और 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो और आप देखिए, अगर आप तो यहाँ पे एक संख्या है 5, अगर कोई संख्या 5 से पूरी विभाजित होती है, 5 से वही संख्या पूरी तरीके से विभाजित होती है जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 से वही संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है या तो उसके इकाई का अंक 0 हो या तो उसके इकाई का अंक 5 हो। तो अगर आप 10 और 14 में 54 जोड़िएगा तो इकाई का अंक 4 और 4, यहां से इकाई का अंक निकल के आता है 8, जो कि हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। अगर 10 इसमें अगर आप 6 जोड़ते हैं तो 10 और 14 में अगर आप 6 जोड़ दें तो हमारा इकाई का अंक हो जाता है 1020। ये इकाई का अंक 0 है, दे रहा, यही हमारा उत्तर है। क्योंकि अगर आप 10,014 में 10 जोड़िएगा तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 4 और 0 4। और अगर हम इसमें जोड़े 8 तो 8 4 12, यहां से इकाई का अंक आ जाएगा 2। तो जो हमारा 0 दे रहा है वो दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, और इसीलिए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 5 की विभाज्यता के नियम से आप किस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल बचाती हो। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के सहारे कर सकते हैं। ऑप्शन के सहारे ऐसे बनेगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये संख्या 30 से भी विभाजित हो रही है। अगर ये संख्या 30 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 3 गुना 10, और कब विभाजित होती है? जब शेषफल 26 आता है। शेषफल कितना आ रहा है? 26। तो अगर हम इस 26 को निकाल दें तो हमारा वो जो संख्या है वो 3 से भी कटनी चाहिए और 10 से भी कटनी चाहिए। तो 10 से तो वही संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई का अंक 0 हो। अगर हम इसमें से 26 माइनस कर दें तो हमारा जो इकाई का अंक होता है 10 में से 6 गया, बच गया 4। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 30 से विभाजित होने के लिए हमें 3 और 10 से विभाजित होना पड़ेगा। इसीलिए चूंकि 10 ये अगर हम इसमें से 26 माइनस करते हैं तो इकाई का अंक 4 देता है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें और इसमें से भी हम 26 निकाल दें तो ये हमारा इकाई का अंक 4 देता है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम इसमें से 26 निकालते हैं तो हमारा जो आता है संख्या निकल के आती है वो निकल के आती है और इसमें से अगर हम निकालते तो हमारे पास जो संख्या निकल के आती है तो ये दोनों 10 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन इसको 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा। और 3 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 9 और 3 0 3, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है और यही हमारा उत्तर है। क्योंकि अगर आप इसे देखें 9 9 9 9 9 खत्म 5 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये और अब इस वीडियो के हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा है ये, यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है। अच्छा, ये आपको इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x और y जो वो प्रोपोर्शनल है। जो हमारा इस क्वेश्चन को आप देखें, आप इसको कह रहे हैं यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है और y बराबर 16 जब x बराबर 24, तो x बराबर 45 होने पर y का मान क्या है? तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो x और y है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो आपको y का मान पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो पहले x का वैल्यू कितना है? 24। अगर x का वैल्यू 24 है तो अगर प्रोपोर्शनल है तो जो x बटा y हमेशा x रेशियो y हमेशा समान होना चाहिए। और अगर ये समान होना चाहिए तो यहां पे x कितना है? पहले वाले में x का वैल्यू है 24 और y का वैल्यू है 16।
तो यही हमेशा बराबर ही होना चाहिए। तो दूसरे वाले में x का वैल्यू है 45 और आपको y का वैल्यू निकालना है। और आप देखें ये कट रहा है 8 तिया 24, 8 दूना 16 और 15 तिया 45। और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो y बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 और यही हमारा उत्तर है 30। y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। तो ये हमारे पॉकेट वीडियो की दूसरी वीडियो, जो इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो था, जिसमें कि हमने विभाज्यता के नियम से क्वेश्चंस को सीखा कि कैसे उसे हम सीखें, कैसे हम उसे ऑप्शन के सहारे करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।